आज की ये सच्ची घटना सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश का क्या होगा। क्योंकि हम लोग ना समाज में सुरक्षित है और ना ही अपने घर वालों के बीच। क्योंकि एक लड़की जो है वो अपने ही भाई के साथ संबंध बना रही होती है और अपने ही पति को धोखा दे रही होती है। ये पूरा मामला आप जरूर सुनिए और वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शहनवाज थाने से है, जहां पर 14 दिसंबर 2022 को सुबह करीब 11 बजे नदी में कुछ तैर रहा था, जिसे वहां के कुछ लोग देखते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ सामान है जो तैर रहा है, क्योंकि उसे बोड़े में बंद किया हुआ था। वो उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल कर उसे जब खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक आदमी का शव था। वो हल्ला करते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। फिर उन्हीं में से कुछ लोग ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस वहां आती है, जो उस बोड़े से शव को बाहर निकालती है। उसकी पहचान कोई नहीं कर रहा था कि तभी नदी से ही कुछ कागज निकाले जाते हैं, जिसमें उसका नाम जो है वो मुन्ना लिखा हुआ था। उसका पता जो है वो छबनी टोला लिखा हुआ था। पुलिस वहां जाती है और लोगों से पूछताछ शुरू करती है। लोग उसे पहचानते हैं, बोलते हैं हाँ ये मुन्ना ही है। लेकिन जब पुलिस उनसे ज़्यादा पूछती है तो किसी को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। तभी वहाँ के एक व्यक्ति बताते हैं कि ये अक्सर अपनी बहन के यहाँ जाया करता था। इसकी एक मुँह बोली बहन है, जिसकी शादी पीपीगंज में हुई है। ये अक्सर वहाँ जाया करता था और 12 दिसंबर को भी ये वहीं गया था। उसके बाद हम लोगों ने इसे नहीं देखा है। पुलिस वहाँ जाती है, उसकी बहन से मिलती है। पुलिस वहाँ जाती है, वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो मुन्ना की मुँह बोली बहन सीता से मिलते हैं। और वहीं जो उसका पति है राहुल भी रहता है। दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में जो राहुल है वो काफ़ी घबरा रहा था और वो अपनी नज़रें चुरा रहा था। इस बात को पुलिस नोटिस करती है। फिर सीता और राहुल को अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है और उनसे अलग अलग पूछताछ की जाती है, जहां पुलिस राहुल को ये बोलती है कि तुम्हारी बीवी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, अच्छा होगा कि तुम भी सब कुछ सच सच बता दो। तब राहुल बताता है कि साहब, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, जिसके कारण मुझे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो मुन्ना है वो मेरे घर आता था। क्योंकि वो मुँह बोले भाई बहन थे, इसलिए कोई उन पर शक भी नहीं करता और उन्हें मिलने दिया जाता था, जिस पर दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते थे। वो शादी से पहले भी ऐसा करते थे। लेकिन इसी दिवाली में जो मुन्ना है वो सीता से मिलने आता है। जहां राहुल कुछ सामान लाने बाहर गया हुआ था, वो मुन्ना और सीता एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी राहुल है जो वो काम करके आ जाता है और वो उन्हें नग्न अवस्था में देख लेता है। ये देखकर वो उन दोनों से पूछता है कि ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है। तब वो दोनों बताते हैं कि ये सब हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, जिसे राहुल सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो मुन्ना को वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो राहुल होता है, जो उसने देखा था, वो उसे भुला नहीं पाता। वो भूलने की लाख कोशिश करता है, मगर वो उसे भूल नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन वो अपनी पत्नी सीता से बोलता है कि तुम्हें मुन्ना या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तब सीता राहुल को चुनती है। तब जो राहुल है वो बोलता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम उसे भुला चुकी है, उसे भूल चुकी है। तब सीता बोलती है कि ठीक है, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं उसका मर्डर कर दूंगी, उसका हत्या कर दूंगी। उसके बाद दोनों प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के अनुसार सीता जो है वो मुन्ना को कॉल करती है और कॉल कर कर अपने घर बुलाती है। वो बोलती है कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तुम आओ, साथ में खाएंगे। फिर मुन्ना आता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं और काफ़ी शराब भी पीते हैं, जहां मुन्ना को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाया जाता है। जब मुन्ना काफ़ी नशे में आ जाता है तब उसके सर पर किसी भारी चीज़ से मारा जाता है, जिससे मुन्ना धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तब जो मुन्ना का खून है उसे साफ किया जाता है और उसे एक बोरे में बांध दिया जाता है। फिर उसी शाम जो राहुल है वो अपना बाइक निकालता है और पीछे अपनी सीता को बैठाता है। बीच में वो मुन्ना का जो शव था उसको रखते हैं, बोरा में बांध कर रखते हैं। और
तीनों निकल जाते हैं, जहां राहुल और सीता मुन्ना को एक नदी में फेंक देते हैं और वो सोचते हैं कि ये बहकर कहीं दूर चला जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में जो चरवाहे हैं उसे निकाल लेते हैं उसे और पुलिस को खबर देते हैं। फिलहाल उन दोनों को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर ली है, उन दोनों को जेल भेज दी है। लेकिन आपका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।